हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका आपके चैनल ऑल इन वन में। आज का हमारा वीडियो लेक्चर होने वाला है उत्तराखंड टेट 2024 सीडीपी पेपर 2 की आंसर की का डिस्कशन करने वाले हम लोग। ठीक है, 24 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट में सीडीपी पेपर 2, ठीक है, जो क्वेश्चन आ रहे थे उसकी आंसर की का हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। ये सेट बी है, ठीक है। आप अपने अपने सेट के हिसाब से क्वेश्चन को मिला लीजिएगा, हर सेट में क्वेश्चन नंबर अलग रहते हैं, ठीक है। ये सेट बी का पेपर 2 सीडीपी बाल विकास, ठीक है, उसकी आंसर की हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। अगर वीडियो पे आप नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और एक कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक बालक का अपनी उंगलियों व अंगूठे का प्रयोग करते हुए पेंसिल पकड़ना विकास के किस सिद्धांत को इंगित करता है। ये आपको बताना है। सामान्य से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, निरंतरता के सिद्धांत की ओर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक बालक का उंगली व अंगूठे का प्रयोग करते हुए पेंसिल को पकड़ना, ठीक है, ये जो है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर इंगित करता है। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पूछा है शिक्षक के लिए वंशानुक्रम एवं वातावरण का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि ये बालकों की व्यक्तिगत भिन्नता को जानने में सहायक है, ये बालकों की योग्यताओं को पहचानने में सहायक है, ये बालकों में रुचि एवं रुझान को समझने में सहायक है, ठीक है, और उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, उपरोक्त सभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिया है तत्परता के नियम का संबंध है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत से, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत से, संकेत अधिगम सिद्धांत से, प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत से। तो तत्परता का नियम आपको मालूम है, थॉर्नडाइक ने दिया, तो ये किससे, प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत से। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 है, समावेशी शिक्षा में सामान्य शिक्षक होते हैं, प्रविष्ट प्रशिक्षक होते हैं, नियमित संसाधित शिक्षक होते हैं, सामान्य कक्षा शिक्षक तथा विशिष्ट प्रशिक्षक दोनों होते हैं। तो आपको बताना है कि समावेशी शिक्षा में क्या होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है, सामान्य कक्षा शिक्षक तथा विशिष्ट प्रशिक्षक दोनों होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन डी राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है शिक्षण के किस चरण में शिक्षक द्वारा पाठ योजना की तैयारी की जाती है, ठीक है, आपको बताना है किससे। तो पहला है शिक्षक का पूर्व क्रिया चरण, ठीक है, शिक्षण का अंत क्रिया चरण, शिक्षण का उत्तर क्रिया चरण, ये उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो शिक्षण के किस चरण में शिक्षक द्वारा पाठ योजना की, तो पाठ योजना की तैयारी हम लोग, ठीक है, शिक्षण के पूर्व करते हैं। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, 5 का राइट आंसर ये है, शिक्षण का पूर्व क्रिया चरण। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, यदि कक्षा में एक मानसिक मंदित बालक पाया जाए तो ऐसे में अध्यापक को क्या करना चाहिए। ऐसे बालक को उत्तर ना देने पर अपमान करना चाहिए, शिक्षण की गति धीमी रखनी चाहिए और पढ़ाए हुए पाठ को बार बार दोहराना चाहिए। ये गलत हो जाएगा, ठीक है। एक समान गति से शिक्षण का कार्य करते हैं, मंद बुद्धि बालक को नज़रअंदाज करते हुए शिक्षण को पाठ पूरा करने पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो अगर एक मानसिक मंदित बालक पाया जाता है तो शिक्षण की गति धीमी रखनी चाहिए, ठीक है, और पढ़ाए हुए पाठ को बार बार दोहराना चाहिए। तो 6 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, कथन लड़कियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो उन्हें केवल सुगृहिणी या आदर्श माता बनने में सहायक हो, ठीक है। तो ये अनुसंधान आधारित धारणा है, सत्य धारणा है, लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित है, ये उपरोक्त सभी। तो 7 का राइट आंसर आपको हो जाएगा सी, ये एक लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, बालक की जिज्ञासा कहलाती है, आपको बताना है कि बालक की जिज्ञासा क्या कहलाती है। अभिवृत्ति, रक्षायुक्ति, भाव या आत्मसंप्रत्यय। तो बालक की जिज्ञासा जो होती है वो आत्मसंप्रत्यय यानी सेल्फ कॉन्सेप्ट कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 8 का डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, बच्चे जैसे अपने संसार को कुशलता से खोजते हैं वे अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा, ये कथन किसने कहा है, स्पीयरमैन, टर्मन, बिने या पियाजे, माफ़ कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर आपको हो जाएगा सी, ठीक है। ये जो कथन है वो किसका है, वो पियाजे का है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों की त्रुटि या गलती का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण सबसे उपयुक्त है। तो आपको बताना है निदानात्मक, उपलब्धि, मानकीकृत या अध्यापक निर्मित परीक्षण। तो आपको बताना है इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, अध्यापक को। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 11 है सृजनात्मकता एक है, आपको बताना क्या है, जन्मजात योग्यता, मानसिक योग्यता, ठीक है, परंपरागत योग्यता, प्रश्न हल करने की एक क्षमता। तो सृजनात्मकता जो है वो एक प्रश्न हल करने की क्षमता है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है दिए गए व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधि है, आपको बताना कौन सी इनमें से व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधि, अवलोकन, साक्षात्कार, निर्धारण मापनी या केस स्टडी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर आपका हो जाएगा निर्धारण मापनी, ठीक है, रेटिंग स्केल। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर आपका सी है। क्वेश्चन नंबर 13 है दिए गए अध्यापक की किस गुणवत्ता के फलस्वरूप अधिगम में वृद्धि होगी। तो आपको बताना संप्रेषण योग्यता, अभिप्रेरणा, मार्गदर्शन की योग्यता या शारीरिक व्यक्तिगत व्यक्तित्व। तो अध्यापक की किस गुणवत्ता के फलस्वरूप, तो वो होती है संप्रेषण योग्यता के। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 14 है मैस्लो द्वारा प्रतिपादित अभिप्रेरणा की आवश्यकताओं का सही क्रम है। तो आपको बताना इसका सही क्रम क्या हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले शारीरिक संबंधी योग्यताएं, ठीक है, उसके बाद आती है सुरक्षा संबंधी, ठीक है, उसके बाद स्नेह एवं संबंध आवश्यकताएं, ठीक है, और सम्मान निधि संबंधी, और सबसे लास्ट में आती है आत्मसिद्धि। तो इसका सही आप मिला लीजिएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बालक विभिन्न वस्तुओं को उनकी कुछ विशेषताओं के आधार पर क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित करना शुरू कर देता है। तो आपको बताना है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, संवेगात्मक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, राइट आंसर आपका ए है। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि एक बालक की मानसिक आयु 8 वर्ष है तथा मानसिक आयु 10 वर्ष है, वास्तविक आयु 8 वर्ष है, माफ़ कीजिए, तथा मानसिक आयु 10 वर्ष है। तो बालक की बुद्धि लब्धि क्या होगी, ठीक है। तो आपको याद होगा ये होती है, ठीक है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। तो इससे आप सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगी आपकी, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। 16 का राइट आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 17 है सुझाव ग्रहणशीलता किस अवस्था में सर्वाधिक पाई जाती है, किशोरावस्था, उत्तर बालावस्था, पूर्व बालावस्था या शैशवावस्था, ठीक है। तो ये पाई जाती है पूर्व बालावस्था में सर्वाधिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 का सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है बालकों की रुचि ज्ञात करने की विधि है, आपको बताना कि बालकों की रुचि ज्ञात करने की कौन सी विधि है, ठीक है। बालकों की क्रियाओं के निरीक्षण द्वारा, बालकों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के आधार पर, मानकीकृत रुचि परीक्षणों द्वारा, या उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर आपको हो जाएगा डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है एक समावेशी कक्षा को सही आकार देने के लिए एक शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। आपको ध्यान देना है, यहाँ नहीं पूछा है। तो शिक्षक को अपने विषय में पारंगत होना चाहिए, छात्रों के व्यक्तित्व का सम्मान करना चाहिए, शिक्षण को छात्रों के प्रति सख्त तथा रूढ़िवादी दृष्टिकोण रखना चाहिए, शिक्षक को समगामी प्रक्रियाओं में रुचि लेनी चाहिए। तो शिक्षक को छात्रों के प्रति सख्त एवं रूढ़िवादी दृष्टिकोण रखना चाहिए, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो पूछा गया क्या नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 है उदाहरणों तथा तथ्यों के माध्यम से निष्कर्ष तक पहुंचना किस शिक्षण विधि के अंतर्गत आता है, आपको बताना है, ठीक है। निगमन, विश्लेषण विधि, आगमन विधि या व्याख्या विधि। तो इसका राइट क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर आपका सी, आगमन विधि। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं प्रतिभाशाली बालक, संवेगात्मक रूप से विक्षिप्त बालक, मानसिक मंदित बालक या उपरोक्त सभी। तो विशिष्ट बालकों की श्रेणी में जो आते हैं वो क्वेश्चन नंबर आपका 21 का डी राइट आंसर हो गया, उपरोक्त सभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है पूछा है कि 7 से 12 वर्ष की अवस्था कहलाती है शैशवावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था या पूर्व बाल्यावस्था। तो ये कहलाती है आपकी उत्तर बाल्य अवस्था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23 सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है। तो आपको बताना है सभी विषयों का मूल्यांकन, शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, शैक्षिक एवं सहशैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, सहशैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा शैक्षिक एवं सहशैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए, विद्यार्थी
की सक्रिय सहभागिता का, विषय वस्तु की कठिनाई स्तर, अनुशासन और नियमित उपस्थिति, गृह कार्य की जांच। तो 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, आपका ए, विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता। क्वेश्चन नंबर 25 है, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के कितने स्तर बताए हैं, ठीक है, तो आपको बताना है 3, 4, 6 या 5। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ नैतिक विकास के स्तर यानी कि लेवल पूछा गया है, ठीक है, तो लेवल कितने बताए, लेवल 3 बताए। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है, ए राइट आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 26 है, एक अध्यापक का अपने विद्यार्थी को सिखाने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। आपको बताना है कौन सा हो सकता है। एक अच्छा व्याख्यान देकर, मॉडल दिखाकर, शिक्षक में ओवरहेड प्रोजेक्टर का प्रयोग करके, शैक्षिक भ्रमण के द्वारा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, शैक्षिक भ्रमण के द्वारा एक अध्यापक का अपने विद्यार्थी को सिखाने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 27 है, सही मिलान कीजिए, ठीक है, आपको सही मिलान करना है। तो इसमें जो है थोड़े से विकार वाला जो ऑप्शन दिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है। आपको बस किस तरह से मिलाना है ये देख लीजिएगा, ठीक है। आपको सबसे पहले गणित संबंधी अक्षमता जो रहेगी ना, उससे मिलाना है, ठीक है, क्योंकि वो आपको ज़्यादा ठीक रहेगा। तो इसका क्या रहेगा, आपका डी का सेकंड हो जाएगा, ठीक है, डिस्कैलकुलिया, ठीक है। पढ़ने की अक्षमता ए का थर्ड होना चाहिए ना, डिसलेक्सिया। आप मिला लीजिएगा, मैं इसका राइट आंसर बता दे रहा हूँ क्या हो जाएगा इसमें। इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा बी, ठीक है, माफ़ कीजिएगा बी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, पूछा गया कक्षा में प्रतिपुष्टि की सार्थकता है। आपको बताना कि प्रतिपुष्टि की सार्थकता क्या होती है, ठीक है। यह प्रशासनिक अपेक्षांश है, बालकों के अधिगम स्तर के बारे में अभिभावक को सूचित करना, आत्मनिरीक्षण और अग्रतर सुधार की गुंजाइश, ये विद्यालय के अनुदान को स्वीकृत करना। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर आपका हो जाएगा आत्मनिरीक्षण और अग्रतर सुधार की गुंजाइश। क्वेश्चन नंबर 29 है, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था किसके द्वारा, थर्नडाइक, पावलोव, स्किनर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था पावलोव के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, क्रियात्मक विकास का मस्तकादुमुखी क्रम है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है, तो आपको बताना है सिर से धड़, हाथ, पैर की तरह। तो क्रियात्मक विकास का मस्तकादुमुखी जो क्रम होता है वो सिर से लेकर पैर की तरफ होता है। तो इसका राइट आंसर होगा सिर, धड़, हाथ और पैर, ठीक है। तो ये थे पेपर 2 के CDP के 30 क्वेश्चन, जिसके आंसर की हम लोगों ने डिस्कशन की। बाकी आंसर की प्लेलिस्ट में पड़ी हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। जय हिंद।